हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं, गेस्ट जुड़ रहे हैं हमारे साथ। एक तो धनश्री चौहान जी अभ्यर्थी हैं और मनोज मीना जुड़ रहे हैं, आप भी अभ्यर्थी हैं, लेकिन दोनों की राय अलग अलग है इस मसले पर। एक मनोज मीना चाहते हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द हो और धनश्री का कहना है कि भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनके पास चलेंगे। पहले धनश्री पे चलते हैं। धनश्री, सरकार ने जो अपना पक्ष रखा है कोर्ट में साफ तौर पर ही दिखाई देता है कि सरकार फैसला यही चाहती है कि भर्ती परीक्षाएं रद्द ना हो। क्या आपका भी यही पक्ष है और इसमें क्या ऐड ऑन आप करना चाहेंगी? धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं सरकार का और जो भी प्रशासनिक अधिकारी इसमें थे उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि उन सभी ने मिलकर एक अच्छा निर्णय लिया है। जहां पर हम बाहर से बैठे बैठे बस सोच सकते थे कि ऐसा होना चाहिए, और उन्होंने वो निर्णय लिया। सच में जो मेहनत से लगे थे, ईमानदारी से लगे थे, बहुत गरीब परिवार के बच्चे भी लगे थे, और ऐसा नहीं था कि एक एग्जाम के बाद दूसरा इतना जल्दी से क्लियर कर जाना। लेकिन मैं इस निर्णय के ऊपर सरकार ने जो अपना जवाब पेश किया उस पर पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। और मैं चाहती हूँ कि क्योंकि उन्होंने एसओजी ने भी अपना पक्ष रखा है, उन्होंने भी बताया है कि वो छटनी कर सकते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वो छटनी करें, ताकि जो ईमानदार हैं, जो रह गए हैं, उनको वेटिंग लिस्ट निकालकर उनको भी मौका दिया जाए। मनोज मीना हमारे साथ हैं। मनोज मीना ठीक इसका अपोजिट सोचते हैं, क्या पक्ष है मनोज मीना का वो जान लेते हैं। जी मनोज। देखो, ऐसा है सर, ये जो भर्ती चल रही है शुरू से ही ये सबके सामने है कि पेपर बड़े लेवल पे लीक हुआ था, जिसी के चलते एसआईटी ने एसओजी ने जांच करी। और वीके सिंह ने उस समय कहा था कि 500 ज्यादा अभ्यर्थी इसमें फर्जी है। डबल एजी ने उस समय कहा था, पीएचक्यू ने कहा था, सब कैबिनेट कमेटी ने कहा था कि ये भर्ती दूषित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। सरकार आज पता नहीं किसके डर से अगर अपने जवाब को बदल रही है, तो राजस्थान का युवा आने वाले समय में याद रखेगा। 65 से दिन ज्यादा हमके साथ धरने पे हो गए, हम धरने पे बैठे हुए और लगातार सरकार से कह रहे कि जो घोटाला हुआ है इस पे आप निर्णय लीजिए और इस भर्ती को आप रद्द करने का फैसला जल्द करिए। आने वाले समय में अगर इस प्रकार का निर्णय रखते हैं, सुन सर ऐसा है, अगर आने वाले समय में इस निर्णय को रखते हैं तो राजस्थान में जो लूट मचेगी, जो ये फर्जी थानेदार आम जनता को परेशान करेंगे, जो एफआईआर लिखने के पैसे लेंगे, कौन जिम्मेदार होगा? लोकतंत्र की हत्या करी है भजन लाल जी ने आज, लोकतंत्र को मार दिया भजन लाल जी ने आज, और राजस्थान का युवा इस बात को भूलेगा नहीं। 3 साल बाद राजस्थान का युवा करारा जवाब देगा। ये छात्रों के साथ में सीधा सीधा धोखा है। जो 1.5 साल से सरकार कह रही थी कि हम जांच कर रहे हैं और ये कह रहे थे कि हम भर्ती को रद्द करेंगे, आज अचानक से क्या हुआ? कौन से भगवान ने आके कान में कह दिया कि भर्ती को रद्द मत करो? क्या जवाब दोगे? मनोज, सरकार ने ये भी कहा है कि तमाम जो आरोपी है उन पर तो हमने कार्रवाई की है, जो पकड़े गए उन पर कार्रवाई हमने की ही है, तो फिर सरकार का ये कहना है भाई पूरी तरह से भर्ती रद्द करना तो प्रासंगिक नहीं रहेगा। सर सरकार में जो एसओजी में वीके सिंह हेड है, उन्होंने कहा 500 ज्यादा लोग फर्जी है, 50 लोगों को पकड़ा है, अभी 450 लोग तो उनके हिसाब से बाकी है। और सरकार में मंत्री जावर सिंह खर्रा ने कहा था कि इसमें 200-300 ईमानदार भी है। 869 में से 200-300 तो ईमानदार खुद सरकार के मंत्री मान रहे, कैबिनेट मंत्री। जो 500 लोग फर्जी, उनका क्या होगा? 500 लोग फर्जी दिखाई नहीं दे रहे, कैसे लोकतंत्र को लूटेंगे, कैसे जनता को लूटेंगे? उन 500 लोगों को सरकार कब तक पकड़ेगी, ये भी आज सरकार को क्लियर करना चाहिए। मैं कह रहा हूं 500 साल में नहीं पकड़ पाओगे। एसओजी के पास में 60 कर्मचारी पूरे हैं, कहां भागती फिरेगी एसओजी? कब तक पकड़ लेगी एसओजी? एसओजी को भी क्लियर करना चाहिए कि हम 2 साल में पकड़ेंगे, 5 साल में पकड़ेंगे, 90 साल में पकड़ेंगे। जवाब ले लेते हैं, फिर वीरेंद्र के पास चलेंगे। 1.5 साल में मात्र 50 लोगों को पकड़ा है और आप कम भर रहे हो सबको पकड़ने की। ये एसओजी ने बोल रहे हैं और एसओजी ने युवा के बारे में बोल रहे हैं कि हम युवा बता देंगे, तो मैं भी युवा ही हूँ, करना पड़ेगा। मैं भी युवा ही हूँ, और जो भर्ती में चयनित हुए वो भी सभी युवा ही है, और हम लोग भी वैसे ही धरने पे बैठे हैं। आपका धरना धरने में आप कहाँ बैठे धरने पे? 65 दिन हो गए, आपको सुन रहे थे तो अब आप सुनिए। ठीक है मनोज, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। हमें बता देंगे, बैठ के आप लाइव जुड़ ठीक रहे है हो। ना? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप न्याय की बात करें, न्याय की बात हो रही है यहाँ पे, न्याय की बात हो रही है यहाँ पे। जो भी कल्प्रिट से उनको पकड़ा जाएगा। एसओजी ने जब कह दिया वो छटनी कर लेगी, तो आप क्या चाहते हैं? आपकी किससे जाति की दुश्मनी है? 500 लोग पकड़ने या तो आप राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, या तो आप अगर आप सच में ईमानदारी से पढ़ लिख कर आए और आप चाहते हैं आपका चयन हो, तो ठीक है, होने दीजिए ना चटनी। अगर धनश्री, इसमें फिर एक और बात ये भी है, ठीक है धनश्री, इसमें बात ये भी है कि सरकार के कुछ बड़े नेताओं ने भी अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था कि वो सीएम से परीक्षा को रद्द करवाने की पैरवी करेंगे।
तो फिर जवाबदेही तो उनकी भी बनेगी, क्या कुछ वो कहेंगे अब अभ्यर्थियों के पास जाके। धनश्री जी, मैं कह रहा हूं बीजेपी की एक सरकार में कई बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उन्होंने आश्वस्त किया था अभ्यर्थियों को कि वो सीएम से बात करेंगे और भर्ती रद्द करने की पैरवी करेंगे। अब जब लौटेंगे वापस अभ्यर्थियों के बीच तो क्या कहेंगे वो? मैं किसी ने क्या कहा, मैं कह दूं कि मैं सीएम से बात करूंगी या कोई भी नेता कह दे, लेकिन देखिए ये सीएम अकेले निर्णय नहीं लेते हैं ना, यहाँ पे सारी कमिटीज बैठती है, दूसरे मंत्री, आप 4 मंत्रियों की बात कर दोगे ऐसा नहीं होता है। कमेटी ने कहा था भर्ती रद्द होगी, कौन सी कमेटी की बात कर रहे हो आप? पता भी है, होना चाहिए ना। कमेटी ने कहा था कि भर्ती रद्द करेंगे, भर्ती दूषित है, पूरा सिस्टम सड़ गया, सारा पेपर लीक हो गया। आपने कमेटी की पहले की रिपोर्ट नहीं पढ़ी क्या? और किरोड़ी लाल जी इतने कैबिनेट के बड़े मंत्री ये कह रहे थे कि भर्ती को रद्द करेंगे। आज सरकार ने खुद की फजीयत कराई है, सरकार ने। ठीक है, एक बार मैं वीरेंद्र के पास जाना चाहता हूं। वीरेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, फिर आप दोनों के पास लौटूंगा। वीरेंद्र, बड़ा ये अब क्लियर हो गया है, पूरी तरीके से अब साफ है। अब तक भले ही एक धुंधला धुंधला पक्ष देखने को मिलता था, लेकिन अब क्लियर हो गया कि सरकार नहीं चाहती कि भर्ती परीक्षाएं रद्द हों और सरकार ने उसके लिए अपने तर्क दिए हैं।